फाइनली गाइस 1000 दुर्वा कंप्लीट हो चुकी है और पसीना देखकर आप लोग समझ सकते हैं इस भगवान को राखंडार बोलते हैं। मतलब ये पूरे गांव की रक्षा करता है। यहीं पर इसी नदी में हम लोग बापा जी की मूर्ति को मतलब बापा को हम लोग विदा करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सुबह सुबह नहा धोकर रेडी होकर फ्रेश होकर हम लोग जो दुर्वा लेने के लिए आए थे कल, तो हमने थोड़े ही ली। तो आज अभी हम लोग फिर से लेने के लिए आए, वो मतलब निकालने के लिए। तो टोटल 1000 मुझे बनाने हैं। और ये पीछे व्यू देख सकते हो, हम लोग मेरे घर के थोड़े से नीचे आए हैं मंदिर के यहाँ पे। और वो पूरी जो पीछे है वो रिवर है। तो ये किसी का घर है पीछे। और पीछे दी भी है। तो ये करने के बाद में हम लोग जाएंगे घर और फिर उसके बाद में पूजा होगी। अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है, तो तैयारी भी होगी, सब चीज़ें होगी। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ये हमको पता ही नहीं चलता है। मुझे 1000 हरियाली तोड़ के निकालने में करीब 3-4 घंटे लगे, लेकिन जब भी बापा पर अर्पण की तो मन एकदम तृप्त हो गया और ऐसे लगा कि मेरी 3-4 घंटे की मेहनत सफल हुई। फाइनली गाइस 1000 दुर्वा कंप्लीट हो चुकी है और पसीना देखकर आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और उसके बाद में इसकी माला भी बनानी है और फिर बाद उसकी पूजा भी है। तो इधर का थोड़ा आपको व्यू दिखा देता हूँ और फिर बाद में घर चलते हैं। आगे का ब्लॉग एंजॉय ज़रूर करना। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। ये जो जगह है ये मैंने पिछले वाले व्लॉग्स में दिखाया है। ये बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर एकदम शांत वातावरण रहता है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत यहाँ पर आया करता था। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ, आप लोग पीछे जो है मेरा मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर इस भगवान को राखंडार बोलते हैं। मतलब ये पूरे गांव की रक्षा करता है। मतलब कोई भी रात में अगर आता है या फिर अकेला है रात में, तो ये बिल्कुल सही से घर पे पहुँचाता है। या फिर हम लोग इसको बहुत मानते हैं। तो ये हमारा सबसे बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर घर के नज़दीक ही एकदम मतलब 1 मिनट की दूरी पर मेरा घर है। और ये नीचे 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 40 सेकेंड पर मेरा घर है। और ये पीछे मंदिर है। और ये पीछे आप पूरा जो है रिवर देख सकते हैं। यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत आती है, बहुत बहुत मतलब ये देखो, ये पूरी जो है नेट्स लगाई है रिवर के लिए। ये यहाँ पर सब लोग जो फिश वगैरह है वो अटकाते हैं, बाद में वो बेचते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और उसके बाद में यहीं पर इसी नदी में हम लोग बापा जी की मूर्ति को मतलब बापा को हम लोग विदा करते हैं। तो यही वो नदी है। तो यहाँ पर हमको आज रात को आना है और बापा जी को हम लोग बाय बोलेंगे। वैसे 2 दिन मतलब बहुत जल्दी से निकल जाते हैं और 5 दिन जो है वो बहुत सही रहते हैं। लेकिन हमको और कहीं पर भी जाना है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो आप लोग देखना ज़रूर ब्लॉग एंड तक। और इसके बाद में मैं आपको मंदिर में लेके चलता हूँ अंदर भगवान के। आप लोग भी दर्शन करना भाई। वैसे इस मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है, आराम, ठंड। यहाँ पर मतलब कोई भी ज़्यादा शोर नहीं है। और मैं भी गांव में रहता हूँ, तो गांव में भी बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है एकदम। ये फीलिंग मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। हम लोग अभी पैर पड़ गया, आप लोग ने भी पैर पड़े होंगे भगवान के। और अभी मैं जा रहा हूँ, भगवान को भी बाय करते हैं। तो चलो। हमारे गणेश जी के थोड़े बी रोल्स दिखाने के बाद में मैं बेटा रंगोली डालने के लिए, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। और इस बार मैंने थोड़ी सी छोटी रंगोली बनाई, लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा किया।
बाकी पंडित वगैरह आने वाले था तो उसके जो पार्ट हम लोग बोलते हैं वो बैठता है, उसके आजू बाजू भी हमको रंगोली डालनी पड़ती है और पापा भी बैठेंगे उसके साइड में भी रंगोली डालनी पड़ती है। और ये मेरी रंगोली है, एकदम मस्त गणपति पापा बीच में बैठे हैं ऐसे मैंने बनाई है। रंगोली बनाते ही मैं बैठा दुर्वा की माला बनाने के लिए। इसमें मेरी दी भी मदद कर रही थी। निकालने में मुझे जितना समय लगा उससे ज्यादा मुझे इसको बनाने में समय लगा। और फिर बाहर जाके देखा तो पापा मेरे पूजा कर रहे थे और पंडित मैंने की भटजी भी आ चुके थे। उसके बाद में मैंने सोचा थोड़े पटाखे लगा देता हूँ क्योंकि आरती हो रही है तो पटाखे हमारे यहाँ पे लगाए जाते हैं आरती चालू होती है तब। और फिर घर में अंदर आके देखा तो मम्मी एकदम मस्त सब्जी काट रही थी। यहाँ पर इसको हम लोग खतखते बोलते हैं। ये जितनी भी मतलब सब्जी है वो सब मिलाकर ये चीज बनाई जाती है। और एक साइड में मैं बना रहा था दुर्वा की माला। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 6-7 बंचेस बना के रखे थे। और फिर यही करते करते सोचा आपको थोड़ा मेरा मुंह दिखा देता हूँ। और साइड में पापा भी बैठे थे। उसके बाद में मेरा समय आ चुका था पूजा करने का। मैंने अच्छी सी पूजा भी कर ली भगवान की। देखो दोस्तों फाइनली हमारा हार बन के रेडी हो चुका है। पूरे 5-6 घंटों की मेहनत है। जैसे माला रेडी हुई मैंने भगवान पर बिल्कुल मन से अर्पण कर दी। ये मेरी लास्ट ईयर की इच्छा थी बनाना, लास्ट ईयर मुझे नहीं मिला तो इस साल मैंने फाइनली बना ही दी। और बापा पर एकदम बहुत ही मस्त दिख रही है। जो भी इच्छा है मैंने मांग ली भगवान से। देखते हैं अभी क्या होता है आगे फ्यूचर में। कैसे लगा बताना ज़रूर। और फिर शाम का टाइम था तो पूजा आरती सब चालू हो गई क्योंकि बापा हमारे जाने वाले थे घर। तो वो भी सोचा आप लोगों को दिखाई देता हूँ। जैसे ही आरती खत्म हुई वैसे ही हमारे बापा रेडी हो गए घर जाने के लिए। तो मैं और मेरे कज़न भाई ने बापा की मूर्ति को उठाया, हमारे घर के अंदर रख दिया। थोड़ी देर के लिए लगते हैं हम लोग ऐसे और उसके बाद में फिर से वो मूर्ति उठाकर हम लोग बाहर आंगन में लेके जाते हैं। वहाँ पर तीर्थ वगैरह लेते हैं हम लोग और फिर लेके जाते हैं उसको डायरेक्टली वही जगह पर जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। और यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बापा की मूर्तियाँ थी जो गांव में 2 दिन ठहरे थे बापा, ये उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ थी। तो यहाँ पर भी हम लोग आरती करते एक फाइनल लास्ट वाली। तो आरती खत्म होने के बाद में हम लोग बापा को नीचे लेके जाते हैं जहाँ पर बापा को हम लोग फाइनली विदा करते हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इस बार, मुझे लगता है बापा इस बार बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। पानी भी बहुत कम था तो जितने भी बापा की मूर्तियाँ अंदर जा रही थी वो हम सबको दिखाई दे रही थी ऊपर से। तो जैसे हमारी बापा की बारी आई लास्ट में हमने कह दिया गणपति बापा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। मतलब दुख तो होता ही यार, ये तो हर साल का है, लेकिन खुशी खुशी हम लोग विदा करते हैं। बापा की पूजा तो मैं हर रोज करता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे बापा भी चले गए, आप भी कहना पुढच्या वर्षी लवकर या। और जितने भी बापा की मूर्ति आप लोग पानी में देख सकते हैं, इतना कम पानी था। चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।